Hello friends, today's topic is satellite. So first we have to discuss the types of satellite. First is low earth orbit satellite and second is मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जिसको हम MEO शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं. थर्ड इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट GEO जिसका शॉर्ट फॉर्म है. एंड फोर्थ वन इज जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट GEOSY बोल के उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. तो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है LEO सैटेलाइट, इसका रेंज होता है हमारा अर्थ ऑर्बिट से 2000 किलोमीटर फ्रॉम 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर. लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट का रेंज होता है 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर. और इसका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि ये वन रिवोल्यूशन अर्थ का जब कंप्लीट करता है तो उसको वन कंप्लीट रोटेशन के लिए उसको 1.5 आवर टू 2 आवर्स का टाइम लगता है. जबकि MEO सैटेलाइट के लिए, मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए इसी टाइम पीरियड लगता है 12 आवर्स, जो कि 12 आवर्स में वो वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. और इसका रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर तक वो सिचुएटेड रहता है. थर्ड वन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इसका रेंज रहता है अबव 36,000 किलोमीटर और इसका जो टाइम पीरियड है फॉर वन रिवोल्यूशन वो है 24 आवर्स. एंड फोर्थ वन इज है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट. ये इसी का जो रेंज है ये अबव 36,000 किलोमीटर. एंड इसका जो टाइम पीरियड है फॉर एक रोटेशन करने के लिए, इट मीन्स फॉर कंप्लीट वन रोटेशन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक्स 24 आवर्स. तो हम यहाँ पे बाकी सैटेलाइट्स का डिस्कशन नहीं करेंगे. बेसिकली हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. क्योंकि ये जो अर्थ है हम न्यूज वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं, डिश एंटेना यूज करते हैं, वो सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होता है. बिकॉज ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है. इट मीन्स अर्थ अपने एक्सिस पे जिस तरह अपने एक्सिस पे वो रोटेट होता है, ठीक उसी तरह जियो अर्थ के एक्सिस में रोटेट होता है. इसका मतलब ये है कि जो जियो स्टेशनरी है वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से वो रोटेट होता है और इस तरीके से रोटेट होता है. अगर हम अर्थ पे कहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को तो हमको लगेगा कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो ये अर्थ जिस रोटेशन पे यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक उसी सेम मोमेंट पे सेम वेलोसिटी पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव होता है. सो जैसे कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को 24 आवर्स टाइम लगता है. एंड व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सच दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ. अगर हम अर्थ के किसी भी पॉइंट में खड़े होकर हम अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अगर एम करते हैं तो हमको लगेगा कि वो स्टेबल है, जबकि वो स्टेबल नहीं होता है. क्योंकि ये अर्थ जिस वेलोसिटी से ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, जियो स्टेशनरी भी उसी सेम स्पीड से ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है. इसीलिए ये यहाँ पे हम अगर खड़े होकर देखते हैं तो हमको ये स्टेबल दिखता है. which has सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ अर्थ. मतलब ये सेम सेंस देता है रोटेशन ऑफ अर्थ की तरह. इट ऑलवेज रिवॉल्व्स एट आर्थ इक्वेटर बेल्ट. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये हमेशा अर्थ के इक्वेटर में ही मूव करता है, जिसकी वजह से अर्थ के इक्वेटर रीजन में जितने उसके एरिया में आते हैं वही सब एरिया को वो कवर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैटेलाइट्स के ट्रैफिक्स हो जाते हैं. और इसी ट्रैफिक्स को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाले हैं. और वो यही है कि
जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। तो ये क्या करता है, ये अर्थ के कोई भी एंगल में से यहाँ पे रोटेट होता रहता है उसी सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, मतलब सेम वही अबव 36,000 किलोमीटर में ये रोटेशन करता रहता है, और उसको भी वही रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। बट डिफरेंस यही है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर में रोटेट होता है, बट जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट जो है ये किसी भी एंगल में ये रोटेट होता रहता है अर्थ के साथ। तो इसको हम बोल सकते हैं इट सिचुएटेड एट एनी एंगल विथ अर्थ। तो अर्थ के किसी भी एंगल में ये रोटेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट का यूज किया गया है रादर देन इक्वेटर बेल्ट। तो जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये जो अर्थ है, अर्थ का कुछ जो ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में फिक्स रहता है, तो ये है ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स का अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट में चारों तरफ रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम पिछले वीडियो में निकाले थे जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो स्मॉल एम है दिट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सॉरी दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द mass of the object and mass of the earth. Capital M is the mass of the earth and small m is the capital of the object. Sorry. Small m is the mass of object and capital M is the mass of earth. तो यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम निकाले थे पिछले वीडियो में जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जो फोर्स हो रहा है एराइज हो रहा है जो कि है सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको वी का वैल्यू मिलेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर का रूट ओवर। तो ये हो गया ये वेलोसिटी जिस स्पीड से ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट ये अपने ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। तो इसका जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है 2πr/v। तो जो v है, हम v का वैल्यू तो हमको पता है, वो है ये v इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर का रूट ओवर। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिलता है वो है 2πr⁵/2 अपॉन जी का होल रूट ओवर। तो अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में आया कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो यहाँ पे अगर हमको ग्रेविटी का कांस्टेंट दिया होगा, अगर मास भी मिल गया होगा, अगर दिया होगा, और जो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन जो सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ दिया होगा, तो हम वहाँ पे ये टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो जी दिया होगा और अगर रेडियस दिया होगा अर्थ का, तो उसकी जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि t इज इक्वल टू 2π/r⁵/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे निकाले हैं वो है, हमको प्रीवियस वीडियो में हम निकाले थे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम अगर जी एम की वैल्यू पे जी एम अगर निकालना चाहते हैं तो जी एम का वैल्यू हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर जी एम का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो रेडियस और पाई ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कांस्टेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं के, और जो वेरिएबल है वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा इसीलिए वो है वेरिएबल। तो अगर हम उसको डिस्टेंस की जगह पे के लिखेंगे और जो वेरिएबल है उसको ही सेम ही रहने देंगे, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम अर्थ की सरफेस से हम जितना दूर जाएंगे
हमारा टाइम पीरियड उतना ही बढ़ता जाएगा। इट मीन्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इंक्रीजेस देन टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जितना दूर में है उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ का वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। जहाँ की अगर हम मून को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे अर्थ को उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 27 डेज का टाइम लगता है। और जैसे कि हम अगर स्टडी करेंगे तो वो LEO जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है उसको कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगता है। और जैसे कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है उसको कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स का टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट अर्थ से जितना दूर होगा उसको टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जो जितना पास रहेगा वो उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उतना ही कम समय लगेगा। थैंक यू।